हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं स्टैंजा फॉर्म्स के ऊपर कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लेकिन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं, जैसे सिलेबल क्या होता है। तो अ सिलेबल इज़ अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वॉवेल साउंड एंड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। तो सिलेबल बेसिकली क्या होता है, वर्ड का वो भाग होता है जिसमें अपनी एक वॉवेल साउंड होती है। जैसे चिल, ड्रेन। चिल चिल के पास अपनी एक वॉवेल साउंड और ड्रेन के पास अपनी एक वॉवेल साउंड है। तो इस तरीके से इसमें 2 सिलेबल हो गए। इसी तरीके से बनाना में 3 सिलेबल हो जाएंगे और इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आयम्बिक मीटर के बारे में, आयम्बिक फुट के बारे में। आयम्बिक मीटर क्या होता है, मतलब 2 सिलेबल से मिलकर एक फीट या फिर फुट बनता है, जिसमें से पहला वाला जो सिलेबल होना चाहिए वो अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए, जबकि दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं बी होल्ड। बी होल्ड में जो बी को बोलने के लिए बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लगाना पड़ा, जबकि होल्ड को बोलने के लिए स्ट्रेस लगाना पड़ रहा है। इसी तरीके से डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। तो मोटा मोटी हम ये समझ लेते हैं कि 2 सिलेबल से मिलकर एक फीट बनता है, जिसमें से पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए जबकि दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होना चाहिए। तो दोस्तों, फीट के आधार पर ही हम मीटर को देखते हैं। तो मीटर क्या होता है, तो जैसे मान लो कोई ऐसी पोएम है या पोइट्री है जिसके हर लाइन में 2 सिलेबल हैं, तो उसको बोलेंगे मोनोमीटर। इसी तरीके से जिसमें 4 सिलेबल हैं यानी 2 फीट हैं, तो उसको बोलेंगे डायमीटर। और जिसमें 3 फीट है उसको बोलेंगे ट्राईमीटर। इसी तरीके से जिसमें 4 फीट है उसको बोलेंगे टेट्रामीटर। इसी तरीके से जिसमें 5 फीट होते हैं उसको पेंटामीटर बोला जाता है। और इसी तरीके से जिसमें 6 फीट होते हैं हेक्सामीटर और 7 फीट होते हैं हेप्टामीटर और 8 फीट को ऑक्टामीटर बोला जाता है। इसके बाद समझ लेते हैं स्टैंजा। स्टैंजा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स इन अ पोएम दैट फॉर्म्स अ यूनिट। इट फॉर्म्स अ पैटर्न ऑफ रिदम दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम। मतलब लाइन्स के ग्रुप को स्टैंजा बोलते हैं, जो कि पोइट्री में होता है बेसिकली। जो आपने स्टोरीज वगैरह में देखा होगा, पैराग्राफ होते हैं, इसी तरीके से पोइट्री में स्टैंजास होते हैं। स्टैंजास के बाद स्टैंजास के कुछ टाइप्स बांटे गए हैं, जो कि उसमें पोइट्री में लाइन के आधार पर बांटे होते हैं। तो जब भी 2 लाइन की कोई पोएम होती है तो उसको कपलेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपलेट। बेसिकली 2 लाइन्स पोएम इज नोन एज कपलेट। इसे ट्रिपलेट बोलते हैं 3 लाइन की पोएम को। क्वाट्रेन बोलते हैं 4 लाइन की पोएम को या फिर 4 लाइन स्टेंजा को। ऐसे ही क्विंटेंट बोलते हैं 5 लाइन स्टेंजा को। सेस्टेन बोलते हैं 6 लाइन स्टेंजा को। सेस्टेप बोलते हैं, सेप्टेट बोलते हैं 7 लाइन स्टेंजा को। उसी तरीके से ऑक्टेव बोलते हैं 8 लाइन स्टेंजा को। अब इसके बाद हम कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन अ हीरोइक कपलेट? टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर या पेंटामीटर। की हीरोइक कपलेट की हर लाइन में 5 फीट होते हैं, इस हिसाब से ये पेंटामीटर को फॉलो करती है, आयम्बिक पेंटामीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पेंटामीटर। विच टाइप ऑफ पॉज इज गिवन आफ्टर द सेकेंड लाइन ऑफ कपलेट? शॉर्ट, लॉन्ग, हैवी, नॉन ऑफ दीज। तो कपलेट की सेकेंड लाइन में एक कॉमा लगा होता है जिसको पॉज बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पोइट यूज द हीरोइक कपलेट फ्रिक्वेंटली इन हिज पोइट्री? ड्रिडेन, मिल्टन, पोप या कीट्स। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था अलेक्जेंडर पोप ने अपनी पोइट्रियों में। विच काइंड ऑफ मीटर इज यूज्ड इन अ ब्लैंक वर्स? तो पेंटामीटर, मोनोमीटर, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर। तो ब्लैंक वर्स भी इस टाइप का स्टैंजा होता है जिसमें राइमिंग नहीं होती है, लेकिन उसमें भी 5 फीट होते हैं। 5 फीट यानी पेंटामीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी फीट आर देयर इन ईच लाइन ऑफ ब्लैंक वर्स? 4, 5, 6 और 7। तो फीट के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ लिया, तो 5 फीट यानी ब्लैंक वर्स में 5 फीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्स वाज यूज्ड बाय द शेक्सपियर फ्रिक्वेंटली इन हिज ड्रामा? पहला ऑप्शन है कपलेट, दूसरा ऑप्शन है टर्जरिमा, तीसरा ऑप्शन है ब्लैंक वर्स और चौथा ऑप्शन है
फ्री वर्स। शेक्सपियर फ्रिक्वेंटली अपनी पोएम में मतलब ज़्यादातर ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे, इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ब्लैंक वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी लाइन्स डज द टर्जा रिमा हैव। तो टर्जा रिमा में बेसिकली 3 लाइन्स होती हैं, और टर्जा रिमा का पूरा मतलब हुआ, टर्जा मतलब हुआ 3 और रिमा मतलब हुआ राइमिंग, मतलब स्टेंजा की ऐसी फॉर्म जिसमें 3 लाइन्स हो और 3 लाइन्स के लास्ट वर्ड क्या हो, राइम करते हो, उसको बोलते हैं टर्जा रिमा। विच पोइट फर्स्ट यूज द स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स। चौसर, मिल्टन, शेक्सपियर, स्पेंसर। सबसे पहले स्पेंसर ने ही अपनी पोइट्रियों में 9 लाइन्स का यूज़ किया था। द 9th लाइन ऑफ द स्पेंसरियन स्टेंजा इज कॉल्ड एलेक्जेंड्रिन, एलिपेंटाइन, सेपरेंटाइन और नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्जेंड्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर विच पोइट द स्टेंजा ऑफ 9 लाइन इज नेम्ड। मिल्टन, शेक्सपियर, कीट्स और स्पेंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीट्स। हाउ मैनी सिलेबल इन 1 लाइन आर यूज्ड इन अ ब्लैंक वर्स। 8, 12, 10 और 14। ब्लैंक वर्स होता है उसमें 5 फीट होते हैं, और आपको पता है कि 1 फीट में 2 सिलेबल होते हैं, तो इस हिसाब से ये हो जाएंगे 10 सिलेबल। हु यूज द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। मिल्टन, चौसर, पोप और ड्रेनर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसर, क्योंकि चौसर ने हीरोइक कपलेट का सबसे पहले इंग्लिश में प्रयोग किया था। व्हाट इज कॉल्ड द स्टेंजा ऑफ 7 लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर। स्पेंसरियन स्टेंजा, ओटावा रिमा, टर्जा रिमा या राइम रॉयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइम रॉयल। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर द अनराइम्ड वर्स फॉर ऑफ 5 फीट। कपलेट, क्वाट्रेन, ब्लैंक वर्स और ओटावा रिमा। तो ब्लैंक वर्स एक ऐसा टाइप ऑफ स्टेंजा है जिसमें राइम नहीं होती है, लेकिन वो पेंटामीटर को फॉलो करती है, राइम स्कीम नहीं होती है। हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन अ ब्लैंक वर्स। 2 लाइन्स में कितने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5, 10, 20 और 15। तो आपने अभी देखा था कि ब्लैंक वर्स में 5 फीट होते हैं, ठीक है। तो 5 फीट यानी एक लाइन में 10 सिलेबल हुए, तो इसी हिसाब से 2 लाइन में कितने होंगे, 20 सिलेबल हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। विच मीटर इज यूज्ड इन अ ब्लैंक वर्स। आयम्बिक पेंटामीटर, डिक्टेलिक हेक्सामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर और डिक्टेलिक पेंटामीटर। उसका राइट आंसर हो जाएगा आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है। विच मीटर इज यूज्ड इन अ कपलेट। तो कपलेट में भी आयम्बिक पेंटामीटर फॉलो होता है। व्हाट टर्म इज यूज्ड फॉर राइम्ड वर्स ऑफ 2 लाइन्स। टर्सेट, टर्जा रिमा, कपलेट और सेस्टेव। ये वही क्वेश्चन आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपलेट। विच वर्स फॉर्म इज यूज्ड बाय द पोप इन द रेप ऑफ द लक। हीरोइक कपलेट, टर्जा रिमा, ब्लैंक वर्स और क्वाट्रेंस। तो मैंने पहले ही बताया था कि पोप ने अपनी ज़्यादातर पोइट्री में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था, जिसमें से एक है द रेप ऑफ द लक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरोइक कपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वर्स फॉर्म वाज यूज्ड बाय द दांते इन डिवाइन कॉमेडी। तो टर्जा रिमा, हीरोइक कपलेट, क्वाट्रेन और ब्लैंक वर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्जा रिमा। डिवाइन कॉमेडी में डांते ने टर्जा रिमा का यूज़ किया था। विच वर्स फॉर्म वाज यूज्ड बाय शैले, पीवी शैले इन ओडी टू द वेस्ट विंड। टर्जा रिमा, हीरोइक कपलेट, क्वाट्रेन, ब्लैंक वर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टर्जा रिमा। विच वर्स फॉर्म वाज यूज्ड बाय द थॉमस ग्रे इन एलिजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड। कपलेट, टर्जा रिमा, क्वाट्रेंस और राइम रॉयल। तो इसमें बेसिकली क्वाट्रेंस फॉलो किया था। क्वाट्रेंस मतलब 4 लाइन्स की पोएम को हम बोलते हैं क्वाट्रेंस। विच वर्स फॉर्म वाज यूज्ड बाय द फिट्जजेराल्ड इन ओमार खायम। कपलेट, टर्जा रिमा, क्वाट्रेंस और राइम रॉयल। क्वाट्रेंस।
विच वर्स फॉर्म इज रिटेन इन अ 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर, कपलेट, टर्जरिमा, क्वाट्रेंस और राइम रोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइम रोयल। विच स्टैंजा फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज द चौसेरियन स्टैंजा, कपलेट, टर्जरिमा, क्वाट्रेंस या राइम रोयल। क्योंकि इसका सबसे पहले यूज एडमंड चौसर ने किया था, इसलिए इसका नाम चौसेरियन स्टैंजा भी है और राइम रॉयल भी है। हु बॉट ओटावा रिमा फ्रॉम द इटली टू इंग्लैंड, सर थॉमस बॉट, सर थॉमस मोर, चौसर, मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस बॉट। विच स्टैंजा फॉर्म हैज 8 लाइन राइमिंग स्कीम ए बी सी सी, टर्जरिमा, राइम रॉयल और ओटावा रिमा या स्पेंसरी स्टैंजा। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ओटावा रिमा। रैम स्कीम होता क्या है? तो रैम स्कीम बेसिकली जैसे आपने देखा, इसमें देखो ए बी सी सी, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे 8 लेटर है। 8 लेटर का मतलब हुआ इसमें 8 लाइन्स होंगी। 8 लाइन्स में जहाँ आपको ए दिख रहा है, तो ए पहली लाइन, पहला नंबर पे ए है यानी पहली लाइन, और तीसरे नंबर पे ए है और पांचवें नंबर पे ए है। तो पहली, तीसरी और पांचवी नंबर में जो लास्ट वर्ड होगा वो सेम राइम कर रहा होगा, जबकि दूसरी, चौथी और छठी लाइन में बी लिख रहा है, तो उसके सभी वर्ड क्या कर रहे होंगे, लास्ट वाले राइम कर रहे होंगे। और लास्ट में सातवीं और आठवीं लाइन में सी लिख रहा है, तो उसमें लास्ट की जो 2 लाइन होंगी उसके लास्ट वर्ड राइम कर रहे होंगे। विच स्टैंजा फॉर्म हैज़ हैंड कैसिलेबिक या फिर यानी कि 11 सिलेबल लाइन्स, टर्जरिमा, राइम रॉयल, ओटावा रिमा या स्पेंसरियन स्टैंजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओटावा रिमा। विच स्टैंजा फॉर्म हैज़ 9 लाइन्स, टर्जरिमा, राइम रॉयल, ओटावा रिमा या स्पेंसरियन स्टैंजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसरियन स्टैंजा। विच स्टैंजा फॉर्म हैज़ 8 लाइन्स विद डिकैसिलेबल एंड 1 लाइन विद द 12 सिलेबल्स, टर्जरिमा, राइम रॉयल, ओटावा रिमा या स्पेंसरियन स्टैंजा। टी स्पेंसरियन स्टैंजा इज द राइट आंसर। द स्टैंजा फॉर्म हीरोइक कपलेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विलियम शेक्सपियर, एडमंड चौसर, जॉन डनी या थॉमस ग्रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसर, एडमंड चौसर। अ हीरोइक कपलेट हैज़ 2 लाइन्स, 4 लाइन्स, 6 लाइन्स और 8 लाइन्स। तो हीरोइक कपलेट में अभी बताया था 2 लाइन्स के होती हैं। हु परफेक्टेड हीरोइक कपलेट? तो जॉन कीट्स, पीवी शैले, अलेक्जेंडर पोप और विलियम ब्लेक। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप, क्योंकि हीरोइक कपलेट का सबसे ज़्यादा यूज़ अलेक्जेंडर पोप ने किया था। अब अलेक्जेंडर पोप ने इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, तो उन्होंने इसको परफेक्ट भी बनाया होगा, जो कमियां होंगी इसमें। द स्पेंसरियन स्टैंजा वाज डेवलप्ड बाय स्पेंसर, शेक्सपियर, शैले और नॉन ऑफ दिस। तो इसके नाम से पता चल रहा होगा स्पेंसरियन स्टैंजा, तो इस एड मुझे करा था स्पेंसर ने। द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टैंजा इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी बी सी सी।